से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है, जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जो दिल्ली में सरकारी आवास हुआ करता था 12 जनपद, उसको कल अर्बन मिनिस्ट्री के जो एक टीम द्वारा कल उनके परिवार के हाथों पूरा खाली करवा दिया गया। बता दें कि उस रामविलास पासवान के निधन के बाद उस घर में चिराग पासवान, जो कि जमुई से सांसद है, और उनके बेटे हैं रामविलास पासवान के, इसके अलावा उनका सारा परिवार उसी सरकारी बंगले में रहता था। लेकिन कल अर्बन मिनिस्ट्री की एक टीम द्वारा उस बंगले को खाली करा दिया गया। बता दें कि चिराग पासवान 12 जनपद से निकलने के बाद उनको बतौर सांसद अभी फ़िलहाल दिल्ली के लुटियंस जोन में कोई भी सांसद फ्लैट्स नहीं मिला है। इसके बावजूद उनको खाली करा दिया गया। अब कहा जा रहा है कि जो उनका पटेल नगर स्थित जो उनके नानी का घर है, वहां पर चिराग पासवान समेत पूरा परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। कल खुद चिराग पासवान ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि लुटियंस जोन में बतौर सांसद अभी उनके पास कोई भी सरकारी फ्लैट्स या बंगला नहीं है। उसके बावजूद भी आज यह स्थिति उनको खाली कराना पड़ रहा है। उन्होंने साथ ही साथ नाराज़गी जाहिर करते हुए भी बताया कि जो नॉर्थ एवेन्यू में एक 25 नंबर का सांसद फ्लैट मिला था, वो काफ़ी छोटा था, जिसमें उनके परिवार के लोग, पार्टी के लोग और जो उनके स्टाफ है, जो रामविलास पासवान के समय से ही लगभग 100 की संख्या में जो स्टाफ थे, उस छोटे से सांसद फ्लैट्स में नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने नॉर्थ एवेन्यू के सांसद फ्लैट को ठुकरा दिया था। और उसके बाद अभी तक सरकारी बंगला के रूप में या सरकारी फ्लैट्स के रूप में चिराग पासवान को कोई भी फ्लैट्स उपलब्ध नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी वो खाली कराया गया। अब कहा जा रहा है कि पटेल नगर में उनके घर पर, जो नानी का घर है, वहीं पर पूरा परिवार मौजूद है। कि उन पूरे चीज़ का जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है, जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकेंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फ़ैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं।